लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के बेलगाम पुलिस से नहीं सुरक्षित महिलाएं। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने कार्यप्रणाली से हमेशा चर्चा में रहती हैं और वर्दी की धौस जमाती रहती हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला नेपाल सीमा से जुड़ा जिला है, तो वहीं महाराजगंज जिले के अंतर्गत पड़ने वाला निचलौल थाना भी अपने कारनामों और भ्रष्टाचारी कार्यशैली के लिए मशहूर है। नया मामला भाजपा समर्पित सामाजिक संगठन टीम मोदी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा विश्वकर्मा का है, जिन्होंने पुलिस कप्तान के समक्ष शिकायती पत्र दे उचित कार्रवाई करने की मांग किया है। पीड़िता ने लिखा है कि दिनांक 7 जून 2021 को उनके पिता रात लगभग 9 बजे दरवाजे पर टहलते हुए बगल के दुकान पर गुटखा लेने गए थे कि बगल की कुछ लोगों से विवाद हो गया। जानकारी होने पर पीड़िता वहां पहुंची तो उन लोगों द्वारा पीड़िता को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए लज्जा भंग करने की कोशिश किया गया। इससे क्षुब्ध होकर पीड़िता इसकी जानकारी पुलिस कप्तान को दिया। पुलिस कप्तान के निर्देश पर थाना निचलौल के 3 सिपाही पीड़िता के घर पहुंचे और साथ दीवान ओकार सिंह ने पुलिसिया रूप दिखाते हुए अशब्द बोले गाली गलौज करने लगे। सिपाही इस बात पर नाराज हो गया कि पीड़िता ने थानाध्यक्ष का फोन न मिलने पर पुलिस कप्तान को फोन कर दिया था। मजे की बात यह है कि जब प्रदेश उपाध्यक्ष टीम मोदी यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश की महिला ही नहीं सुरक्षित है, तो आम जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे। ऐसे में जब पुलिस ही अमर्यादित दुर्भावना पूर्ण मानसिकता से काम करेगी तो महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। अब देखना यह है कि जिम्मेदार पुलिस कप्तान जांच उपरांत उक्त सिपाही के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। सर, आपके थाने द्वारा एक महिला को शायद अशब्द का प्रयोग या उल्टा सीधा बोला गया, सर उस संबंध में क्या जानकारी है? इनके द्वारा अभी एक एप्लीकेशन दी गई है, जी। उसकी जांच करके यदि कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। क्या नाम है, कहाँ रहती हैं और क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा विश्वकर्मा है। मेरा ग्राम शीतलापुर, थाना निचलौल। और मामला ये है कि मेरे वहाँ मकान बन रहा है और मेरे पापा दुकान पे, मतलब घर के पास ही में दुकान पे गए थे गुटखा लेने। मिस्त्री के कहने पे गुटखा लेने गए थे। वहाँ पे एक लोगों ने पूछा आपका घर बन गया है क्या। मेरे पापा ने कहा कि हम दिल्ली बम्बई नहीं जा रहे हैं, मेरी बिटिया कमा रही है, उसी से बन रहा है, अब चाहे वो जैसे रखे वैसे हमको रहना है, दिल्ली बम्बई काठ गढ़ने नहीं जा रहे हैं। पुराने पट्टीदारी के लोगों ने वहाँ पे उन लोगों को सद गया, वो काम करते हैं लोग वही फर्नीचर का। उन लोगों को ये लगा कि हमको कह रहे हैं। मेरे पापा को वहीं से खींच के पीटना शुरू कर दिए लोग। 2 लोगों ने मारा, राम रहेश और एक का नाम है मुखर्जी, बाप का नाम उदय भान। उसके बाद से पीटने के बाद पापा हमारे जब घर आए, हम लोगों ने गया पूछने तो लोग धमकी देने लगे कि डिगई वाला कांड कर देंगे, एक एक को करके वहीं फूंक डालेंगे घर पे ही। उसके बाद से हमने 112 पे कॉल करी, नहीं लगा। 100 नंबर पे कॉल करी, नहीं लगा। फिर एसओ को फ़ोन करी, स्विच ऑफ बता रहा था। फिर एसपी को वहाँ फ़ोन करी, वहाँ से कई बार जब फ़ोन आने लगा यहाँ पे, फिर वहाँ से नाराज़ 3 पुलिस आए लोग। 2 को तो नाम नहीं पता, एक का नाम पता है ओमकार सिंह, जिन्होंने यहाँ आया हमसे पूछा कि किस किस ने मारा आपके पापा को। तो हम गए बताने, वहाँ पे गए बैठे, यहाँ पे कह रहे हैं हमको टाइम नहीं है, जल्दी चलो बताओ। हमने गया वहाँ बताया, 2 लोगों को वहाँ पे पहचान भी करवाई। उसके बाद से वहाँ के पक्षों का बात सुने, मेरी बात नहीं सुने। उसके बाद से हमको भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे वहीं से। और हमने कहा था कि मेरे पापा को लोग मारे तो मेरे पापा नंगा थे। उन्होंने हमको सीधे वही बात उलाट दिया कि कहाँ है साली नंगा हुई है, थोड़ा हम भी देख लें। उसके बाद भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे। यहाँ पे 11:30 बजे रात तक यहीं थे नशे के धूत में। हमको बहुत भला बुरा कहा। ओमकार सिंह, क्या है ये? सिपाही हैं निचलौल थाने के। निचलौल थाने के ओमकार सिंह सिपाही हैं। इनकी शिकायत हमने ट्विटर के द्वारा हर जगह पे हमने शिकायत दर्ज कर दी है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमको फोन कॉल आया था, किसी ने कुछ पूछा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। पर जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे कल 3 पुलिस वाले गए थे लोग
कि चलो उसको सुलह सपाटी कर लो, और ऐसा नहीं है कि वो उनसे गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। और फिर एक सुबह में एक लोगों को भेजे थे लोग जिसको हम नहीं जानते हैं, उन्होंने कहा कि अभी तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, जिसको हमने नहीं पहचाना। तो क्या क्या आगे क्या करने वाली हैं आप? जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा हमको संतुष्टि नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी से प्रदेश में महिला मोर्चा की नेता प्रदेश हैं। उपाध्यक्ष। ऐसे में भी आपके साथ आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो अन्य लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ेगी भाजपा? हमको तो उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। अभी तो कल ही हम दिए हैं और अभी तक कोई खबर नहीं आई उस सुनवाई का, पर हमको जहाँ तक उम्मीद है कि मेरी बात रखी जाएगी और हमारे पक्ष में बात आएगी, तो हमको पूरा विश्वास है कि मेरा होगा। इस मामले में डीजी का भी इस पे आदेश आया है, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है? अभी कुछ नहीं हुई है। आपको धमकियां मिल रही हैं, तो कैसा उम्मीद आप लगा रहे हैं? अब हमको तो डर लग रहा है कि कहीं आने जाने में भी डर लग रहा है कि हमारे साथ कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे में कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा डर रह रहा है कि हम क्लिनिक पे भी कैसे जाएं, घर से भी कैसे बाहर निकलें। किस तरह की घटना हुआ था? पारस मिस्त्री भेजना वो दुकान पर गईली गुटका ने गुटका लेके आवत रहे तो ये अंडा रहा पूछत रहा कि मामा घरवा बन गए। हम कहीं हाँ बन गए, बना था 5,000 रुपया दल से लेकनिया, तो कनिया काठ नाई गड़ता नहीं जाता तो वहाँ से आवत रहा गुटका वाले के तौला को झुक के मिल के मार देना पड़े। इतना अच्छे से लड़के ने पूछा कि मामा घरवा बोला था, तो उसमें बुराई क्या थी? तो दूसरा लौंडा रहा ना। मतलब ये कमेंट था क्या था कि ये झगड़ा होने केवल इसी बात से झगड़ा? हाँ ये बस इतना बतिया है।